वेलकम टू ऑल। आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आप लोग को। ओम नमः शिवाय। आज हम लोग देखेंगे, अपना टॉपिक है आज का फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, मतलब बार बार पेशाब का आना। किसी भी कोई पर्सन है, पेशेंट, उसको बार बार जो यूरिन पास आउट हो रहा है, जो बार बार पेशाब हो रहा है, वो किसके कारण से हो रहा है, वो उसका काउजेज क्या है, उसका लक्षण क्या देखने मिलेगा, उसको ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सा मेडिसिन देंगे और क्या क्या कारण आ रही से अपना देखेंगे। तो बेसिकली आप लोग को मालूम हुआ बार बार पेशाब आ रहा है मतलब डायबिटीज पेशेंट हो सकता है, या तो उसको प्रोस्टेट का डिजीज होगा किसी प्रकार का, या तो यूटीआई वगैरह। यही सब अपना टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, बना रहिए हमारे साथ वीडियो में, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना की फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन मतलब जो बार बार जो पेशाब आ रहा है, जो बार बार पेशाब पास आउट हो रहा है, यूरिन जो हो रहा है, वो होता क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन मतलब बार बार यूरिन आना, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। तो सबसे पहले क्या, इंक्रीज नंबर ऑफ यूरिनेशन ड्यूरिंग डे और नाइट। दिन या रात में बार बार पेशाब का आना। तो बार बार आना मतलब ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, बार बार पेशाब को आना ही तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूरिनेशन है, और मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि अपना जो यूरिन बनता है कैसे, उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। वर्ड आ रहा है यूरिनेशन, कि पास आउट ऑफ यूरिन, जो अपना पासेस हो रहा है, यूरिन पास आउट हो रहा है, इसको बोलते हैं यूरिनेशन। तो बार बार पेशाब को आना, बार बार पेशाब आना, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। पेशेंट पासेस यूरिन मोर फ्रीक्वेंटली देन नॉर्मल। अगर कोई व्यक्ति है, अब नॉर्मल यूरिन पास आउट करता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी बार बार, सामान्य से अधिक बार। सामान्य आगे देखेंगे सामान्य कितना बार होता है, फ्रीक्वेंसी कितना बार होता है, ये सब देखेंगे आगे। ठीक है, तो सामान्य से ज्यादा अधिक बार यूरिन पास आउट करना, बार बार यूरिन जाना, वही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। क्या बोल रहा है कि नॉर्मल जो यूरिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, सामान्य पेशाब की संख्या कितना होना चाहिए, कितना बोल रहा है कि 5 to 7 टाइम्स ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में 5 से 7 बार जो कोई नॉर्मल एक व्यक्ति है, कोई पेशेंट है, एक इंडिविजुअल है, वो दिन में 5 से 7 बार नॉर्मल यूरिन पास आउट करेगा, अपना यूरिन डिस्चार्ज करेगा, पेशाब जाएगा। 0 से 1 टाइम होता है ड्यूरिंग नाइट, दिन में या रात में। रात में या तो गया या तो नहीं गया, एक बार दो बार इनफ है अपना, ये अपना नॉर्मल का बात हो रहा है। लेकिन बोल क्या रहे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, यहाँ पेशाब बार बार बन रहा है, वो देखेंगे क्यों बार बार बन रहा है। देख सकते हैं कोई डायग्राम वगैरह प्रोस्टेट के बारे में बताया है, नॉर्मल अपना प्रोस्टेट कैसा होता है, प्रोस्टेट में किस प्रकार से चेंजेस हो रहा है जिससे यूरिनेशन हो रहा है। आगे देखेंगे हम लोग काउजेस के बारे में। ठीक है, बोला कि टाइप्स ऑफ यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, कितने टाइप्स का जो यूरिन जो पास आउट हो रहा है, जो अपना यूरिन पास आउट हो रहा है, कितनी तरह से होता है। तो पहला डे टाइम फ्रीक्वेंसी, दिन में बार बार पेशाब, जो दिन टाइम है उस समय बार बार पेशाब आ रहा है उसको। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मेनली ड्यूरिंग डे, मुख्यतः दिन में बार बार पेशाब आना। तो पहला क्या हो रहा है कि डे टाइम का बात हो रहा है, डे टाइम मतलब दिन में बार बार पेशाब आना। सेकेंड बोल रहा है नॉक्चूरिया, नॉक्चूरिया जहां भी वर्ड आएगा नॉक्चर्नल, नॉक्चूरिया, तो जो रात के बारे में बता रहा है। नॉक्चर्नल मतलब रात के बारे में बता रहा है। ये क्या बोल रहे हैं कि नॉक्चूरिया टू वॉकिंग ऑफ रिपीटेडली एट नाइट ऑफ यूरिनेट। एक दिन का बात हो रहा है कि दिन में बार बार पेशाब आना, एक बोल रहा है रात में बार बार पेशाब आना। ठीक है, रात में बार बार। थर्ड बोल रहा है अर्जेंसी, अचानक पेशाब आना, सडन स्ट्रॉन्ग अर्ज ऑफ यूरिन, मतलब बहुत तेज से अचानक इच्छा हुआ कि यूरिनेशन को पास आउट करना है, बहुत ही तेज से। तो कितना टाइप देखे हम यूरिनरी का, 3। एक दिन का बात हो रहा है, एक नाइट का बात हो रहा है, और एक अचानक से। ठीक है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि कॉमन काउजेज, जो यूरिन बार बार पास आउट हो रहा है, जो अपना यूरिन बार बार पास आउट हो रहा है, उसका क्या कारण है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है क्यों कारण, क्या क्या उसका कारण हो सकता है। तो पहला बोला यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब यूरिन का जो अपना ट्रैक है, जो अपना रास्ता है, जैसे अपना यूरिन के बारे में पढ़ा, नेफ्रॉन के बारे में लूप ऑफ हेनले, डिस्टल लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो जो अपना ट्रैक है, ये अपना यूरिन का जो ट्रैक, इसमें किसी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब में जलन। जब अगर यूटीआई हुआ तो क्या होगा कि वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया, तो जब यूरिन डिस्चार्ज होगा तो पेशाब में जलन होगा। नेक्स्ट बोल रहा है फीवर एंड लोअर एब्डोमिनल पेन, बुखार और पेट के निचले हिस्से में, अपना पेट के जो निचले हिस्से बता रहा है, वो अपना जो प्रोस्टेट का बात बता रहा है, या तो अपना जो फिल्ट्रेशन हो रहा है अपना किडनी का बात बोल रहा है, या तो अलग अलग नेफ्रॉन का पार्ट का बात बोल रहा है, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल लूप ऑफ हेनले, अलग अलग जो पार्ट है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की बात हो रहा है। तो जितने भी जो लोअर एब्डोमिनल
पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, फीवर होना, बर्निंग, यूरिनेशन, ठीक है, यूटीआई, ये सब। सेकेंड बोल रहे हैं कि डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस अगर किसी को डायबिटीज जो है तो उसमें क्या देखते हैं कि एक्सेस ग्लूकोज इन यूरिन, पेशाब में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है। पोलीयूरिया, जहां भी हो रहा है, पोली मतलब ज्यादा का बात बता रहा है, मोर देन का बात हो रहा है, ज्यादा का बात, तो यूरिया मतलब यूरिन की बात हो रहा है कि पोलीयूरिया विथ एक्सेसिव थ्रस्ट, ज्यादा पेशाब और ज्यादा प्यास। ये सब कंडीशन कब देखने मिलेगा, जब कोई पेशेंट डायबिटीज है। डायबिटीज में क्या देखते हैं, उसको थ्रस्ट ज्यादा लगता है, यूरिन बार बार जाता है, फ्रीक्वेंटली यूरिन जाता है, ठीक है। तो ये अपना काउजेस था, पहला यूटीआई के बाद, और दूसरा डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट देखते हैं अपना, एक अपना यहाँ डायग्राम देख सकते हैं कि जब यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है तो कैसे अपना जो प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है अपना। जब प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है मतलब यहाँ किसी प्रकार से अपना जो यूटीआई का इन्फेक्शन हुआ है, ये अपना किडनी हो गया, अपना ब्लैडर हो गया, जो ब्लैडर उसको स्टोर करके रखेगा, यूरेटर जो उसको वहां से लाएगा यूरेथ्रा के पास, यूरिन को पास आउट करेगा। तो अपना इन्फेक्शन के बारे में बताया, यूटीआई के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है अपना बीपीएच। बीपीएच क्या बताता है अपना, बीपीएच बताता है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। नाम से समझ में आ रहा है कि जो अपना प्रोस्टेट के बात बता रहा है, किसके बात, कि प्रोस्टेट का बढ़ना, इस डिजीज के नाम है बीपीएच। फुल फॉर्म रख सकते हैं आप लोग जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल वाले, ठीक है, कि बीपीएच। बीपीएच का मतलब बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो अपना प्रोस्टेट है, जो अपना प्रोस्टेट है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है कि सीन इन एल्डरली मेल्स, ये जो देखने मिल रहा है किसमें, बुजुर्ग पुरुषों में पाया जाता है। हम लोग देख रहे हैं काउजेस के बारे में देख रहे हैं कि क्यों हो रहा है। तब पहले देखें क्या कि जो होने का बात हो रहा है यहाँ पे किसी प्रकार के यूटीआई के इन्फेक्शन कारण, सेकेंड बोल रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस के कारण, और थर्ड में क्या देख रहे हैं कि जो बीपीएच है इसके कारण से अगर प्रोस्टेट बढ़ा है, इसके कारण से यूरिन पास आउट होगा बार बार। या देखने कब मिलेगा कि जितने भी बुजुर्ग पुरुषों में पाया जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, उम्र के साथ देखते हैं क्या कि जो ओल्ड एज होते हैं, दादा हो गए, नाना हो गए, जो इनके एज ज्यादा है, तो उसमें क्या देखते हैं यूरिन बार बार फ्रीक्वेंटली पास आउट होता है। इसमें क्या होता है कि वीक स्ट्रीम एंड नॉक्चुरिया, पेशाब की धार कमजोर हो जाना, रात में पेशाब उनको फ्रीक्वेंटली लगेगा, यूरिन के पास आउट होगा, तुरंत सेंसेशन लगेगा यूरिन जा रहे हैं बार 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 बार, क्योंकि वहां पे जो जो स्ट्रीम है क्या हो गया, वीक हो गया। फोर्थ क्या बोल रहा है, ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर मतलब जो ब्लैडर है जो आपको मैसेज पहुंचा रहा है ब्रेन के पास यूरिन पास आउट करना है, जो ब्लैडर उसको स्टोर करके रखा है, वहां पे क्या होगा, वो ओवर एक्टिव हो जाना। अगर ओवर एक्टिव होगा तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंट विद स्मॉल यूरिन वॉल्यूम, कम मात्रा में बार बार पेशाब जाना। अगर कोई एक्टिव हो गया तो एक्टिव कौन हुआ, ब्लैडर हुआ। ब्लैडर जो एक्टिव हुआ था क्या करेगा कि कम मात्रा में बार बार यूरिन डिस्चार्ज कराएगा, बार बार सेंसेशन लगेगा यूरिन के जैसा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं एंजाइटी एंड स्ट्रेस, चिंता और तनाव। आप लोग देखते हो कभी कि जो छोटे बच्चे होते हैं डर से, चिंते से, टेंशन से क्या करते हैं, वो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, अपने पैंट वेट कर लेते हैं, अपना गीला कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शनल ब्लैडर डिस्टर्बेंस, अपना जो ब्लैडर है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, सही से वर्क नहीं कर पाता है। तो ये सब अपना काउजेस था किसका, कि जो फ्रीक्वेंटली यूरिन जो बार बार डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या क्या कारण है। देखिए ये अपना नॉर्मल प्रोस्टेट है, ये अपना ब्लैडर हो गया, ये अपना यूरिन डिस्चार्ज हो गया, और जो यूरेथ्रा के पास पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पाइप होता है यूरेटर, जो उसको कलेक्ट करके लाता है अपना, जब फिल्ट्रेशन होता है ब्लैडर में स्टोर करने का काम कर रहा है, और बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के हेल्प से क्या करेगा कि जो यूरिन उसको डिस्चार्ज करेगा। ये अपना नॉर्मल है। लेकिन जब प्रोस्टेट अगर बढ़ जाता है, जो अपना डिजीज है बीपीएच, अगर प्रोस्टेट बढ़ गया तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ब्लैडर जो है वहाँ पे जो यूरेथ्रा है वहाँ पे कंप्रेशन लग रहा है। तो कंप्रेस होने के कारण देखेंगे आगे कौन कौन से मेडिसिन देंगे, कैसे जो अपना प्रोस्टेट को ठीक करेंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट अपना एसोसिएटेड सिम्टम्स। अगर अपना जो यूरिन हो रहा है बार बार डिस्चार्ज हो रहा है, बार बार फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा है, तो क्या के सिम्टम्स, क्या के लक्षण देखने मिलेगा उसके साथ में। तो पहले क्या बोल रहे हैं कि बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब में जलन, क्योंकि कारण देखें, कारण में देखा यूटीआई के कारण हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस कारण हो सकता है, बीपीएच के कारण हो सकता है, एंजाइटी के कारण हो सकता है। तो अगर उनका यूरिन में यूटीआई हुआ है तो इसके कारण से पेशाब में जलन देगा। लोअर एब्डोमिनल पेन, ये भी देखें कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। नेक्स्ट बोल रहा है फीवर, फीवर के कारण से भी देखें हम लोग
इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पटी, पेशाब पूरा तरह से जो साफ, मतलब जो ब्लैडर है, अपना जो ब्लैडर है, ये ब्लैडर पूरा तरह से खाली नहीं होगा, क्योंकि वहां बार बार उसको फ्रीक्वेंटली हो रहा है, वहां पर जो स्ट्रीम है वीक हो गया है, वीक होने के कारण से, या तो वहां पे जो सेंसेशन हो रहा है सही से नहीं करवा रहा है, पूरी तरह से उसको एम्पटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज थ्रस्ट, ज्यादा प्यास लगना। अभी देखें क्या डायबिटीज में कि ज्यादा प्यास लग रहा है उसको, थ्रस्ट ज्यादा बढ़ रहा है और यूरिन भी ज्यादा डिस्चार्ज कर रहा है, तो इसका कब देखने मिलेगा, जब अपना यूरिन जो है फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बार बार यूरिन जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा इन्वेस्टिगेशंस, जांच कैसे करेंगे। अगर अपना ये सब सिम्टम देखने मिला कि सबसे पहले यूरिन बार बार पास आउट हो रहा है, नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, नाइट में हो रहा है एक्सेसिव, डे में हो रहा है, या तो अर्जेंसी बहुत ही तेजी से हो रहा है, तो अब लग रहा है कि अपना जो यूरिन है फ्रीक्वेंटली ज्यादा डिस्चार्ज हो नॉर्मल कंपेरिजन में, तो इसमें क्या करेंगे, टेस्ट करवाएंगे। तो पहला क्या बोला, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, यूरिन रूटीन चेक करवाएंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, अपना यूरिन कल्चर करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे तो क्या है, किसी प्रकार से इसमें बैक्टीरिया तो ग्रोथ नहीं हुआ है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक, अगर बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ तो समझ में आ रहा है कि यूटीआई हुआ है इसमें, तो इसके लिए पहला टेस्ट क्या होगा, यूरिन रूटीन करवाते हैं, यूरिन कल्चर करवाते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप हेल्प से। नेक्स्ट अपना ब्लड शुगर, जो अपने एफबीएस फास्टिंग ब्लड शुगर के बारे में, पीपीएस पीपीबीएस पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर के बारे में, और HbA1c के बारे में, जो अपने हीमोग्लोबिन के बारे में टेस्ट बताया था आप लोग को, तो ये सब कंडीशन करवाएंगे, चेक करवाएंगे, क्या करवाने के लिए, जब अपना यूरिन बार बार फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, तब ब्लड शुगर से टेस्ट करवाएंगे, यूरिन कल्चर, यूरिन रूटीन करवाएंगे। नेक्स्ट अपना अल्ट्रासाउंड केयूबी, जो अपना अल्ट्रासाउंड केयूबी है, PSA है, जो एल्डरली मेल्स में चेक किया जाता है सर, कि कब, कि जब आपका यूरिन बार बार डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। कॉमन क्या क्या कॉज हो सकता है, कि डायबिटीज कारण से हो सकता है, यूटीआई में इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट आपका बढ़ जाएगा, प्रोस्टेट बढ़ जाएगा तो वहां तो जो डिस्चार्ज हो रहा है यूरेथ्रा बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा वो चेंज हो जा रहा है। प्रेगनेंसी कारण, प्रेगनेंसी के टाइम में अपना हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसके कारण से यूरिन बार बार पास हो सकता है। कंडीशन दैट अफेक्ट योर नर्वस सिस्टम, जो आपका एंजाइटी हो, टेंशन हो, उसमें भी चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट अपना मेडिकेशन, किसी प्रकार से कोई मेडिकेशन, कोई स्टेरॉइड, कोई अदर जैसे कोई मेडिसिन यूज किया अपना, ठीक है, वो समय देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट अपना ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अगर अपना जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गया, बार बार यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए कौन कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसेस है, कैसे उसको ठीक करेंगे। तो पहला स्टेप क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द कॉज, कारण की पहचान करना, सबसे पहले हुआ किसके कारण से। अभी देखें हम लोग कि या तो यूटीआई कारण से आपको यूरिन बार बार डिस्चार्ज होगा, या तो डायबिटीज मेलाइटिस कारण हो सकता है, या तो एंजाइटी कारण हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के देखें, ठीक है। तो सबसे पहले काउजेज जो है जिसके कारण से हो रहा है, अब समझ में आ रहा है कि एंजाइटी के कारण से हो रहा है यूरिन बार बार डिस्चार्ज, और उनको डायबिटीज के मेडिसिन दे रहे हैं, तो कैसे होगा। तो सबसे पहले कि आइडेंटिफाई करना, उसके बाद ना ट्रीटमेंट होगा। तो पहला क्या बोलो कि आइडेंटिफाई किए, कारण की पहचान, ट्रीटमेंट शुड बी कॉज स्पेसिफिक, इलाज करने के अनुसार होना चाहिए। अगर उनको एंजाइटी कारण हो रहा है तो उसके पैटर्न पे उसको मेडिसिन देंगे, डायबिटीज के कारण हो रहा है उसके कारण से, अगर बीपीएस के कारण से हो रहा है कि उसका प्रोस्टेट ही बढ़ गया तो उसके कारण, तो सबसे पहले क्या है कि जो काउज है उसको आइडेंटिफाई करना। अवॉइड ब्लाइंड मेडिकेशन, बिना जांच दवा नहीं देना चाहिए, जो बताएं कि सबसे पहले किसके कारण से हो रहा है उसको काउजेज, जब तक किसी भी डिजीज का काउजेज, उसका रूट ऑफ काउजेज, उसका काउजेज के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक उसको ब्लाइंड मेडिकेशन यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जनरल मेजर्स, सामान्य उपाय क्या क्या हो सकता है कि एडिक्वेट हाइड्रेशन, प्रॉपर अमाउंट में उसको पानी पिलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है अवॉइड टी, कॉफी, अल्कोहल, चाय, कॉफी, शराब से परहेज करना चाहिए, इसको इनटेक नहीं करना चाहिए। कब, कि जब उसको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो रहा है, बार बार यूरिन जा रहा है, ठीक है। टाइम अवॉइडिंग, तय समय पर पेशाब करने की आदत, जैसे कि हम मॉर्निंग में उठे 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 6 घंटे, मतलब एक निश्चित टाइम पे, ठीक है। इससे क्या होगा अपना कि जो अपना फ्रीक्वेंसी यूरिन हो रहा है इसको अपना ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट अपना कि ट्रीटमेंट वही। अब क्या हुआ कि अगर देखें किसी प्रकार से अपना जो नॉर्मल काम था, कि सबसे पहले क्या किए हैं कि अपना ट्रीटमेंट के लिए उसको प्रॉपर वाटर इनटेक करवा रहे थे, प्रॉपर उसको हैबिट दिलवा रहे थे कि आपको मॉर्निंग में यूरिन जाना है। जैसे बच्चों कैसे खिलाते हैं, बच्चे को रात को सोने से पहले करवाते हैं, फिर सुबह जब उठता है तब उसको करवाते हैं टॉयलेट यूरिन अपने पास,
क्योंकि ताकि वो फ्रीक्वेंट एक मैनर में प्रॉपर में रहे, ठीक है। तो अब अगर किसी पर नॉर्मल जो टाइमिंग था, जो अपना नॉर्मल हैबिट था, उसको अगर चेंज कर रहे हैं, सही से उसको केयर कर रहे हैं, इससे अगर नहीं हो तो उसके लिए फिर थर्ड में अपना क्या बोल रहा है कि अपना मेडिकेशन, मेडिकेशन किसके बेसिस पे, कि सबसे पहले काउजेज, जो अपना काउजेज देखें, काउजेज क्या देखें कि या तो हो सकता है जो उनका यूरिन बार बार फ्रीक्वेंटली हो रहा है, या तो डायबिटीज कारण, एंजाइटी कारण हो सकता है, या किसी प्रकार का प्रोस्टेट बढ़ गया होगा। तो सबसे पहले जो काउज है उसके बेसिस पर उसको क्या देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, कारण के अनुसार दवा। तो पहला हुआ कि यूटीआई, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूटीआई के कारण से उसका यूरिन बार बार फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो वहां पे अपना जो ड्रग देंगे वो देंगे नाइट्रोफुरेंटाइन 100 mg का देंगे ट्वाइस फॉर 5 to 7 days। ट्वाइस मतलब एक दिन में 2 बार देना है। कौन सा मेडिकेशन, नाइट्रोफुरेंटाइन, कितने mg, 100 mg के लिए, और कितना दिन, 5 से 7 दिन के लिए। नेक्स्ट एंटीबायोटिक देंगे उसको, एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg का, वो भी कितना, एक दिन में 2 बार देंगे। नेक्स्ट अपना जो अल्ट्राइजर देंगे, जो अपना नॉर्मल जो है अपना नीरी, ये अपना फेमस है। किसी प्रकार से अगर यूटीआई हो रहा है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार यूरिन फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो अपना वहां देंगे नीरी सिरप, ठीक है। तो ये अपना है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन अपना नीरी सिरप है। आगे देखेंगे अल्प्राजोलम के बारे में कि किसी का एंजाइटी कारण हो रहा है तो वहां पे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखते हैं, नेक्स्ट अपना है कि अगर ओवर एक्टिव ब्लेडर, जो ब्लेडर था, ब्लेडर का क्या काम था कि यूरिन को स्टोर करना, स्टोर करने के बाद अपना ब्रेन के पास मैसेज करना कि यूरिन डिस्चार्ज करना। अगर अपना जो ब्लेडर है, अगर ब्लेडर ही ओवर एक्टिव हो जाए, तो ओवर एक्टिव हो जाएगा तो वहां पे उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा मेडिसिन देंगे, ऑक्सीब्यूटाइनिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन। जो ऑक्सीब्यूटाइनिन है वो कितना देंगे, 500 mg का देंगे, और कितना देंगे, 2 और 3 टाइम्स डेली, एक दिन में 2 बार ऑक्सीब्यूटिनिन। ये अपना ऑक्सीब्यूटिनिन मेडिसिन है। कब देंगे, कि जब ब्लैडर क्या हो जाए ओवर एक्टिव, क्योंकि ब्लैडर का काम स्टोर करके रखना यूरिन को, ब्लैडर मैसेज पहुंचाएगा सेंसेशन कि कब, कि जब उसका कैपेसिटी से ऊपर हो जाए तब तक मैसेज आता है कि जाना यूरिन को पास आउट करने के लिए। अगर वही एक्टिव हो जाए अपना ब्लैडर तो वहां पे यूरिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंटली होगा, बार बार होगा। इसको ट्रीटमेंट के लिए कौन, ऑक्सीब्यूटिनिन। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट अपना बीपीएच। बीपीएच जो बताया कि अपना जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट अगर इनलार्जमेंट हो जाए, प्रोस्टेट बढ़ जाए, तो प्रोस्टेट बढ़ जाने के लिए वहां वैसे मेडिसिन देंगे जो उसको प्रोस्टेट कंट्रोल करे। जो वहां पे मसल्स है, वहां पे जो स्मूथ मसल्स है, जो क्या हो गया, ऐसा मेडिसिन जो उसको रिलैक्सेशन कराएगा उसको, ठीक है, जो रिलैक्स, ठीक है। तो इसके लिए ड्रग अपना टैमसुलोसिन, कौन सा अपना टैमसुलोसिन है अपना 0.5 mg वंस डेली। कौन सा मेडिसिकेशन कब देंगे, कि जब प्रोस्टेट बढ़ जाए। तो सबसे पहले क्या देखें कि काउजेस के कारण मेडिसिन दे रहे हैं, कि कहाँ देखें कि अपना प्रोस्टेट बढ़ गया हो, या तो उनको डायबिटीज हो गया हो, या तो किसी प्रकार से उसको जो चेंजेस आ रहा है, किसमें चेंजेस, यहाँ पे क्या देखें कि उनका जो हुआ कि एक कब दिए, कि जब ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाए, ठीक है, कि जब अपना बीपीएच बढ़ जाए। नेक्स्ट अपना देख रहे हैं कि जब अपना एंजाइटी कारण, एंजाइटी रिलेटेड चिंता के कारण हो रहा हो, बार बार पेशाब आ रहा है, तो अल्प्राजोलम, नाम क्या हो रहा है, अल्प्राजोलम 0.25 mg देंगे एट नाइट में। ये शॉर्ट टर्म के लेंगे, इसको बार बार नहीं देंगे, क्योंकि यह जो अल्प्राजोलम किसके लिए, एंजाइटी के लिए। ये अपना अल्प्राजोलम मेडिकेशन है, देख सकते हैं अल्प्राजोलम। तो ये सब क्या था, अपना ट्रीटमेंट के लिए था कि कब उसको देंगे। नेक्स्ट अपना कि ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। अगर बार बार यूरिनेशन बार बार उसको पास आउट हो रहा है तो वहां पे कौन स्टेप, कि सबसे बोल रहे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जो अपना लाइफ स्टाइल है, जो अपना रूटीन है, डेली रूटीन, वो सबसे पहले अपना डेली रूटीन को क्या करें, मॉडिफाई करें। फिर क्या बोल रहा है कि रिड्यूस फ्लूइड इनटेक बिफोर स्लीप, सोने से पहले पानी कम पिए। ये क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पहले क्या किए हैं कि जो फ्लूइड ले रहे हैं, पानी इंटेक करते हैं रात को सोने से पहले, पानी या किसी प्रकार लिक्विड यूज करते हैं, उस फ्लूइड को क्या कर रिड्यूस कर। नेक्स्ट बोल रहा है कि ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, किसी प्रकार से जो ब्लैडर को एक्सरसाइज करें। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जो अपना पेल्विक मसल्स है, पेल्विक फ्लोर्स है, इसको एक्सरसाइज करें। तो ये सब कब कर रहे हैं कि अपना जब प्रॉपर जो अपना रूटीन है उसको चेंज कर रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। आज हम लोग देखें क्या कि अगर बार बार यूरिन पास आउट हो रहा है तो कौन कौन सा
मेडिकेशन दें, कौन कौन से मेडिकेशन देंगे, क्या क्या उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उसका कारण है, क्या उसका सिम्टम्स है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन क्या देखें कि बार बार नॉर्मल से ज़्यादा बार बार यूरिन पास आउट होना। फिर उसका काउजेज देखें, काउजेज में देखें अलग अलग टाइप के काउजेज हो सकते हैं। फिर उसका सिम्टम में क्या देखें, क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। फिर देखें क्या कि अगर किसी प्रकार का यूरिन बार बार पास आउट हो रहा है तो उसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, कैसे उसका मेडिसिन देंगे, कैसे उनका लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके उसको ठीक कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल। प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।